अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 4 का यूनिट मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के अहम तबई खद्दोखाल। मेजर लैंड फॉर्म ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तबई खद्दोखाल यानी कि पाकिस्तान की ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है, पाकिस्तान में मौजूद पहाड़, मैदान, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी पर असरात क्या हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जैसे जंगलात का कटाव हो गया, डैमों की तामीर और सनतकारी वगैरह कि ये माहौल को किस तरह से तब्दील करती हैं। इसके अलावा लोगों के मुख्तलिफ जो पेशे हैं जैसे कि ज़राअत है, कानकनी और सनतकारी की भी निशानदेही जो है वो हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पेज 68। थिंक एंड आंसर। सोचिए और बताएं विच एरिया ऑफ पाकिस्तान डू यू बिलोंग टू। पाकिस्तान के किस एरिया से आपका ताल्लुक है। सो आई बिलोंग टू रावलपिंडी। ओके, next is what is your area like? Mark the correct answer using tick. Mountains, plains, desert, coastal, plateau. So I will mark tick in plains, मैदानी इलाके में। ओके, कि mountains यानी कि पहाड़ी इलाके में है, या फिर plain मैदानी में, या फिर desert यानी कि सहराई, और coastal यानी कि साहिली, और प्लेटू यानी कि सतह मुर्तफा। सो पाकिस्तान इज अ वास्ट कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ मेजेस्टिक माउंटेन्स, प्लेटूज, फर्टाइल प्लेन्स, ब्यूटीफुल वैलीज, सैंडी डेजर्ट्स एंड मेंडरिंग रिवर्स। पाकिस्तान बुलंदोबाला पहाड़ों, सतह मुर्तफा, जरखेज मैदानों, खूबसूरत वादियों, रेतीली सहराओं और बलखाते दरियाओं पर मुश्तमिल एक वसी मुल्क है। The country stretches from the source of the Arabian Sea in the south to the towering mountains in the north and the plains in the east to the plateau in the west। यानी ये मुल्क जनूब में बहरे अरब के साहिल से शुरू होकर शुमाल में बुलंदोबाला पहाड़ों और मशरिक में मैदानों से शुरू होकर मगरब में सतह मुर्तफा तक फैला हुआ है। मेजर लैंड फॉर्म ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे हैं यानी कि पाकिस्तान के तबई खद्दोखाल में पढ़ रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा कि ये जो पाकिस्तान है वो जनूब में बहरा अरब के साहिल से शुरू होकर, यानी पाकिस्तान के जनूब में क्या है, बहरे अरब है, और शुमाल में क्या है, पाकिस्तान के बुलंदोबाला पहाड़ है, और मशरक मैदानी इलाके पर मुश्तमिल है, और मगरब में क्या है, सतह मुर्तफा है। नाउ मूव ऑन पेज 70। फिजिकल फीचर्स यानी कि तबई खद्दोखाल। In terms of physical features, Pakistan consists of the following parts. Let's see which are the following parts. Mountain ranges यानी कि पहाड़ी सिलसिले, plateaus यानी कि सतह मुर्तफा, plains यानी कि मैदानी इलाके, coastal area यानी कि साहिली इलाके, deserts सहराई इलाके। यानी ये सारे जो है ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में पाई जाती हैं और इन पर पाकिस्तान जो है मुश्तमिल है। Mountains ranges are higher surfaces with natural elevation of at least 3000 meters as compared to the lower surrounding areas. There are many mountain ranges in Pakistan. These mountain ranges are mostly located in the northern area. Besides these, there are also mountainous area in the west of Balochistan. The famous mountain ranges of Pakistan are as under: Himalayas, Karakoram, Hindu-Kush। जी, ये जो पहाड़ी सिलसिले हम पढ़ रहे हैं, तो पहाड़ क्या है, जमीन की सतह से बुलंद
जो है ढलवानदार जगह को कहते हैं। किसको कहते हैं? पहाड़ जो देखिए जमीन की सतह से बुलंद होते हैं, सख्त सी जो चीज होती है, ढलवानदार जगह जो होती है उसको पहाड़ कहते हैं। और पाकिस्तान में कई पहाड़ी सिलसिले जो हैं मौजूद हैं और ये सिलसिले ज्यादातर शुमाली इलाकों में वाक़ई, यानी पाकिस्तान के शुमाल में माउंटेनियस रेंजेस हैं, यानी कि पहाड़ी सिलसिले हैं। और इनके अलावा बलूचिस्तान में भी कुछ माउंटेनियस रेंजेस हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के जो मशहूर माउंटेनियस रेंजेस हैं उनमें ये जो नेम्स हैं वो हिमालय, कराकरम और हिंदुकुश, ये 3 जो क्या है पहाड़ी सिलसिले हैं। उसके साथ ही ब्लॉक में देखिए वैली के बारे में हम पढ़ेंगे। वैली किसको कहते हैं? वादी को कहते हैं। और वादी क्या होती है? अ वैली इज अ लो लेइंग प्लेस बिटवीन माउंटेनियस, कि वादी एक ऐसी नशेबी जगह को कहते हैं, यानी नीचे की तरफ की जगह को कहते हैं जो पहाड़ों के दरमियान में हो। क्योंकि माउंटेन रेंजेस हम पढ़े हैं, पहाड़ी सिलसिले जो जमीन की सतह से ऊपर बुलंददार जगह को कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम वादी के बारे में भी पढ़ेंगे कि वादी क्या है? एक ऐसी नशेबी जगह को कहते हैं जो पहाड़ों के दरमियान हो। The valleys of Skardu, Swat, Chitral and Kashmir are located in these mountain ranges. Most of the mountain tops are covered with snow. अब देखते हैं वादियों के बारे में बता रहे हैं कि ये जो माउंटेनियस रेंजेस हैं, पहाड़ी जो सिलसिले हैं, इनमें जो वादियां हैं वो कौन सी हैं? स्कर्दू की, सवात की, चित्राल की और कश्मीर की जो है वो वादियां इनमें वाक़ई हैं। और अक्सर पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। नाउ प्लेटूज यानी कि सतू मुर्तफा। The surface of the earth which is higher than the surrounding areas and there is a gentle slope on one side and is smooth in the middle is called the plateau. अब प्लेटू यानी कि सतू मुर्तफा किसे कहते हैं? जमीन की ऐसी सतह जो गिरदो नवा से यानी इर्द गिर्द से बुलंद हो और जिसके अतराफ में अमूदी ढलवान और दरमियान में हमवार जगह हो, सतू मुर्तफा कहलाती है। जी मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। प्लेटू क्या है? जमीन की ऐसी सतह जो इर्द गिर्द से तो बुलंद हो, ठीक है, अतराफ से जो है वो ऊपर की तरफ ढलवान हो अमूदी और दरमियान में जगह जो है वो हमवार हो, बराबर हो, दरमियान में उसके स्पेस हो, तो उसको सतू मुर्तफा कहते हैं। फ्लैट हायर ग्राउंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल लैंड इज कॉल्ड प्लेटू। देयर आर 2 प्लेटूज इन पाकिस्तान, पोटोहार प्लेटू एंड बलोचिस्तान प्लेटू। फ्लैट हायर ग्राउंड यानी कि हमवार जो सतह है वो इर्द गिर्द माउंटेन से जो घिरी होती है, ढलवान चट्टानें होती हैं, उसको प्लेटू कहते हैं। और 2 जो प्लेटूज हैं वो कौन से हैं? पोटोहार एंड बलोचिस्तान। डू यू वांट टू नो मोर? The Salt Range is located to the south of the Potohar Plateau. It is the second largest salt mine in the world. यानी सतू मुर्तफा पोटोहार के जनूब में कोहे नमक वाक़ई है जहां, और जो दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान जिसमें खेवड़ा जो है वो मौजूद है। Do you want to know more? The largest saltwater lake, हेमन मशखेल, is in बलोचिस्तान। कि बलोचिस्तान में सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील जो है वो हामून मशखेल है। Now move on page 71. The height of Potohar Plateau is 350 to 375 meters. पोटोहार प्लेटू की जो हाइट है वो 350 से 375 मीटर है। इट इज लोकेटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर, और ये दरिया सिंध और दरिया झेलम के दरमियान में वाक़ई है। इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर एंड ऑल्सो इन द मानसून सीजन, लाइक द समर सीजन। क्या है कि विंटर में क्या होती है? रेनफॉल होती है, और समर के सीजन में मानसून सीजन जो है यहाँ पे
पाया जाता है। A large area of this plateau is under cultivation, कि इसका ज़्यादा जो बड़ा इलाका है वो कल्टीवेशन यानी कि काबिले काश्त है, काश्त होती है यहाँ पे जी। सर्दी और मानसून में बारिशें होती हैं और ज़्यादातर इलाका काबिले काश्त है। The Salt Range is located to the south of the पोटोहार प्लेटू जी। सतु मुर्तफा के जनूब में क्या है? कोहे नमक वाक़े है। The main rivers सवां एंड हरू पास थ्रू दिस एरिया, के सवां और दरियाए हरू जो है उससे इधर से गुजरते हैं इस एरिया से। The average elevation of बलोचिस्तान प्लेटू is 600 to 1200 meters, के सतह मुर्तफा बलोचिस्तान की जो औसत बुलंदी है वो कितनी है? 600 से 1200 मीटर है। मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस इज रॉकी, इसकी जो ज्यादातर जमीन है वो क्या है? रॉकी है, खुश्क बंजर है। मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस इज रॉकी, ड्राई एंड बैरन ड्यू टू दी रेनफॉल, कि इसकी ज्यादातर सतह जमीन जो है वो खुश्क बंजर है और बारिश की वजह से। Agriculture is done only in those places which are located on the banks of rivers or irrigated by carries, यानी सिर्फ उन जगहों पर खेती बाड़ी होती है जो दरियाओं के किनारे वाक़े हैं या जहां कारेज से आबपाशी मुमकिन हो। The important rivers of Balochistan are Zob, हिंगोल, हब, पुराली एंड दश्त। यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स, अहम जो दरिया हैं वो क्या हैं? सोब, हंगोल, हब, दश्त और पुराली। प्लेन्स एरिया, मैदानी इलाके। लो लेइंग एंड ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेसेस आर कॉल्ड प्लेन्स, मैदानी इलाके किसे कहते हैं? कम ढलवान और हमवार यानी कि बराबर सतह को मैदानी इलाके कहते हैं। पाकिस्तान हैज वास्ट फर्टाइल प्लेन्स, पाकिस्तान में वसी और जरखेज मैदानी इलाके जो है वो पाए जाते हैं या मैदान पाए जाते हैं। These plains are made up of soft and fertile soil brought by the Indus River and its tributaries. It is divided into two parts, Upper Indus Plain, Lower Indus Plain. ये जो मैदानी इलाके हैं ये दरियाए सिंध और उसके जो ट्रिब्यूटरीज यानी कि मुआवन दरिया, उसके मददगार दरिया जो उसमें आपके शामिल होते हैं, उनकी लाई हुई नरम और जरखेज मिट्टी से बने हैं। और कौन से प्लेन्स हैं? दो, अपर इंडस यानी कि बलाई दरियाए सिंध का बलाई मैदान एंड लोअर इंडस प्लेन यानी कि दरियाए सिंध का जेरी मैदान यानी कि नीचे वाला मैदान। The upper Indus Plain covers most of the Punjab while the lower Indus Plain covers most of the Sindh. दरियाए सिंध का बलाई मैदान ज्यादातर पंजाब के इलाके पर मुश्तमिल है, जबकि दरियाए सिंध का जेरी मैदान जो है वो सिंध के बेशतर इलाके पर मुश्तमिल है। The mighty river Indus and its tributaries, the Jhelum River, the Chenab River, the Ravi River and the Sutlej River flow across these plains. कि ये मैदान दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया कौन से हैं? दरियाए झेलम, दरियाए चेनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलज इनसे मिलकर बने हैं। एट पंजनद यानी 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। These rivers flow together and join the Indus at कोटमिटन, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट। पंजनद का मुकाम यानी कि वो मुकाम जहाँ पे ये सारे दरिया मिल जाते हैं, ठीक है, मिलकर बहते हैं, और ये कोटमटन यानी कि जिला राजनपुर के मुकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होते हैं, उस जगह को पंजनद कहते हैं। ड्यू टू द वाटर ब्रॉट बाय दीज रिवर्स, फर्टाइल सॉइल एंड सुटेबल क्लाइमेट, दीज प्लेन्स आर वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर।
कि दरियाओं के पानी, ज़रख़ेज़ मिट्टी और मुनासिब आबो हवा की वजह से ये मैदानी इलाके ज़राअत के लिए नहायत मौजू समझे जाते हैं। नेक्स्ट इज डेजर्ट यानी कि सहराई इलाके। The desert is an area where the annual rainfall is less than 10 inches or 25 centimeter. कि सहरा एक ऐसा इलाका है जहां सालाना बारिश 10 इंच या 25 सेंटीमीटर से कम होती है। The desert area of Pakistan are deficient in vegetation. कि पाकिस्तान के सहराई इलाकों में क्या होता है, नबातात की कमी होती है। वेजिटेशन यानी कि नबातात। मोस्टली sand dunes and thorny bushes are found here, and there are 3 major deserts in Pakistan: Thar Desert, Thar Desert and Kharan Desert. अब ये जो सहराई इलाका है या जगह होती है, इसमें ज़्यादातर मट्टी और रेत के ठेले पाए जाते हैं। और पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं: थल सहरा, थर सहरा और खारान सहरा। थल डेजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ पंजाब। जो थल का सहरा है वो पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में वाक़या है। द खारान डेजर्ट इज इन बलोचिस्तान। जो खारान है वो बलोचिस्तान में। वाइल द थर डेजर्ट इज लोकेटेड इन द ईस्ट, इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब एंड सिंध। जबकि थर का जो सहरा है वो पंजाब के मशरकी हिस्से और सिंध पर मुश्तमिल है। द पार्ट ऑफ थर लोकेटेड इन पंजाब इज कॉल्ड चोलिस्तान, while the part in Sindh is called Nara Desert. अब सहरा का जो हिस्सा पंजाब के इलाके में थर का जो हिस्सा वाक़ई है उसे सहराए चोलिस्तान कहते हैं, जबकि सिंध में जो हिस्सा वाक़ई है उसे सहराए नारा कहते हैं। कोस्टल एरियाज। The edges of the continents dipping into the sea is called coastal areas. साहिली इलाके क्या है? खुश्की का समुंदर से मिलने वाला इलाका साहिली इलाका कहलाता है। क्या है? खुश्की का समुंदर से मिलने वाला इलाका। The coastal area of Pakistan is located along the source of the Arabian Sea. ये जो साहिली इलाका है वो बहीरे अरब के किनारे पर वाक़ई है, जो पाकिस्तान का साहिली इलाका है। ठीक है। दिस कोस्टल एरिया इज अबाउट 1050 किलोमीटर लॉन्ग। 1050 किलोमीटर अलोंग यानी कि 1050 किलोमीटर लंबा है ये साहिली इलाका तकरीबन। कराची पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द कोस्टल ऑफ सिंध, वाइल ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द कोस्टल ऑफ बलोचिस्तान। सिंध के साहिली इलाके पर कराची पोर्ट और बलोचिस्तान के साहिली इलाके पर ग्वादर की बंदरगाहें जो हैं, ग्वादर पोर्ट जो है वो वाक़ई है। कराची पोर्ट इज द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। अब जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान का वो सबसे बड़ी और तजारती सरगर्मियों के लिए मसरूफ तरीन बंदरगाह है। ठीक है, पोर्ट यानी कि बंदरगाह। डू यू वॉन्ट टू नो? क्या आप मजीद जानना चाहते हैं? द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC is the abbreviation of China Pakistan Economic Corridor is a project to boost trade between Pakistan and China, which will boost the economy. Gwadar Port is a part of this project. कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में तिजारत को बढ़ाने के लिए जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, एंड विच विल बूस्ट जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, आगे लेके जाएगा। और ग्वादर पोर्ट इस प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा है। लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी अवाम का तर्ज जिंदगी।
The mountain ranges in the northern part of Pakistan are covered with snow almost all the year round. पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में पहाड़ी सिलसिले तकरीबन सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं. Besides, there are many tourist spots here. इसके अलावा यहाँ बहुत से सियाहती मकामात हैं. The people here arrange accommodation and food for the tourist, which is a major source of income. यहाँ के लोग सियाहों के लिए रिहाइश और खाने का इंतज़ाम करते हैं, जो कि आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया है. People in these areas rear animals, horticulture and farming. इन इलाकों के लोग जानवर पालते हैं, बागवानी और खेतीबाड़ी करते हैं. They use dry fruits, meat and green tea as their diet. ये खुश्क मेवाजात, गोश्त और सब्ज़ चाय को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. They commonly wear thick woolen clothes and caps. ये आमतौर पर मोटे ऊनी कपड़े और टोपियां पहनते हैं. In the mountainous area, the roofs of houses are sloped to prevent snow from accumulating on the roofs during the snowy season. जी, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के मौसम में छतों पर बर्फ को जमा होने से रोकने के लिए घरों की छतें ढलवान होती हैं. Agriculture is the main occupation of the people living in the plains of Pakistan. पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का बुनियादी पेशा ज़राअत है. Industrialization and trade are also important occupations of the people here. सनतकारी और तजारत भी यहाँ के लोगों के अहम पेशे हैं. Most of the people here use vegetables, lentils, meat, drinks, milk, buttermilk as food. यहाँ के ज़्यादातर लोग सब्जियाँ, दाल, गोश्त, मशरूबात, दूध और मक्खन का दूध बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं. The weather in plains is mostly hot and dry, so people wear cotton clothes. इन इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क और गर्म होता है, इसलिए लोग सूती कपड़े पहनते हैं. Deserts are the hottest area in Pakistan. रेगिस्तान पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाके हैं. Due to sand dunes and low rainfall, the land in these areas is not fertile, resulting in limited vegetation. जी, रेत और कम बारिशों की वजह से इन इलाकों की ज़मीन ज़रख़ेज़ नहीं है, जिसके नतीजे में पौधों की तादाद महदूद है. कम ही यहाँ पे पौधे होते हैं. People live by raising cattle. यहाँ के लोग मवेशी पालकर गुजारा करते हैं. Camels are the most important desert animal which is used for transportation. जी, ऊंट सबसे अहम सहराई जानवर है जो नकलो हमल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. People live a nomadic life. के लोग खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते हैं. They travel long distances to get water. पानी हासिल करने के लिए इन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है. Plateaus of Pakistan are dry and barren, so it is not suitable for farming. कि पाकिस्तान के सतह मुर्तफ़ा खुश्क और बंजर हैं, इसलिए ये काश्तकारी के लिए मौजू नहीं. The areas where farming is done are irrigated by an underground canal system known as Kares in Balochistan.
और वो एरिया जहाँ काश्तकारी की जाती है वो ज़ेर ज़मीन नहरी निज़ाम से सैराब होते हैं, जिसे बलोचिस्तान में कारेज़ कहा जाता है। The main occupations of the people here are mining and animal herding. यहाँ के लोगों का अहम पेशा कानकनी और जानवरों का चरवाहा है। In addition, orchards are found in Potohar Plateau. People are involved in agriculture and mining. Besides, it is mostly urbanized and has the capital city of Pakistan, इस्लामाबाद। जी, इसके अलावा कुछ इलाकों में बागात पाए जाते हैं। पोटोहार सतह मरतफा में लोग ज़राअत का और कानकनी से वाबस्ता हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर शहरी हैं और इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। The main occupation of the people of the coastal areas of Pakistan is fishing. कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों के लोगों का बुनियादी पेशा माहीगीरी है। In addition to the ports, some people are also involved in commercial activities. बंदरगाहों के अलावा कुछ लोग तिजारती सरगर्मियों से भी वाबस्ता हैं। Seafood such as fish and prawns are eaten by the people here. कि मछली और झींगे यहाँ के लोगों की खुराक है, ठीक है, यहाँ के लोग ये खाते हैं। Houses are well ventilated और जो मकानात हैं वो अच्छी तरह से हवादार हैं। For this purpose, courtyards are passages are made around the houses to get sea breeze. इस मकसद के लिए घरों के इर्द गिर्द सहन और गुजरगाहें बनाई जाती हैं ताकि समुद्री हवाएं हासिल हो सकें। Impact of human activities, इंसानी सरगर्मियों के असरात। As we have read that Pakistan has different landforms such as mountain, valleys, plateaus, deserts and plains. जैसा कि हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़मीनी शक्लें हैं, जैसे पहाड़, वादियाँ, सतह-मुर्तफ़ा, सहरा और मैदान। These regions are the part of natural environment और ये कुदरती माहौल लोगों की, ये जो इलाके हैं वो कुदरती माहौल का हिस्सा है। द नेचुरल इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट्स पीपल लाइव्स, और ये जो कुदरती माहौल है लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करता है। फॉर एग्जाम्पल, द फूड एंड क्लॉथिंग ऑफ पीपल लिविंग इन माउंटेनियस एरिया डिफर्स फ्राम दोज लिविंग इन द प्लेन्स। मिसाल के तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का जो लिबास है वो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों से मुख्तलिफ है। जस्ट एज द नेचुरल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स पीपल लिव्स, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, construction of dams and industrialization also have positive and negative impact on the environment. जी, जिस तरह कुदरती माहौल लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करता है, इस तरह इंसानी सरगर्मियाँ जैसे जंगलात की कटाई, डैमों की तामीर और सनअतकारी के भी माहौल पर मस्बत और मनफी असरात मुरतब होते हैं। डिफॉरेस्टेशन। Trees and forest protects the environment from being polluted. It absorbs carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen. जी, दरख्त और जंगलात माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं और ये फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं। Forests also helps prevent flooding. कि सैलाब को रोकने में भी मदद करते हैं ये। These are the habitats of various birds and animals. कि बहुत से जानवरों और परिंदों के ये हैबिटेट्स यानी कि रहने की जगह भी हैं, उनके घर कह सकते हैं आप, मस्कन होते हैं ये। When the forests are cut down, the amount of carbon dioxide increases,
the temperature rises and the risk of flooding also increases due to the deforestation. जी, क्या है कि जब जंगलात काटे जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है और जंगलात की कटाई की वजह से सैलाब का खतरा भी बढ़ जाता है। डैम्स। There are many benefits of dams. Huge dams are built for generating electricity and irrigation. डैमों के भी बहुत से फायदे होते हैं, बिजली पैदा करने और आबादी के लिए बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं। In addition, water is supplied to the field through canals so that the field can be irrigated, but due to the construction, the fertile soil of the rivers gather only at one place. इसके अलावा नहरों के जरिए खेतों को पानी फराहम किया जाता है ताकि खेतों को सराब किया जा सके, लेकिन तामीरात की वजह से दरियाओं की जरखेज मिट्टी सिर्फ एक जगह जमा होती है। Moreover, dams make it difficult for aquatic animal to move from one place to another due to the high walls. मजीद बरा के डैम ऊंची दीवारों की वजह से आबी जानवरों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल बना देते हैं। Now move on page 74. Industry. Industry is a place where raw material is changed into finishing goods and people work in shifts. इंडस्ट्री यानी कि सन्नत एक ऐसी जगह है जहां खाम माल को तैयार सामान में तब्दील किया जाता है और लोग शिफ्टों में काम करते हैं। In the economic development of Pakistan, industry and industrialization is very important. पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में सनतो हरफत बहुत अहम है। A large number of people are employed in the industries where goods are manufactured to fulfill our needs. कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद इन सनतों में काम करती है जहां हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए सामान तैयार किया जाता है। The smoke and chemical from industries and factories pollute the environment and are extremely harmful to humans, animals and plants. कि सनतों और कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है और उसमें मौजूद केमिकल जो है वो माहौल को आलूदा करते हैं और इंसानों और जानवरों और पौधों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। Now prevention of नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियों के मनफी असरात की रोकथाम। In order to prevent the negative effects of human activities, we need to take certain measures such as deforestation should be stopped and wherever trees are cut down, new must be planted. जी, इंसानी सरगर्मियों के मनफी असरात को रोकने के लिए कुछ इक़दामात की ज़रूरत है, जैसा कि जंगलात की कटाई बंद की जाए और जहाँ भी दरख्त काटे जाएं वहाँ नए दरख्त और पौधे लगाए जाएं। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी इंस्टॉल्ड अवे फ्रॉम दी पोल्यूटेड एरिया, कि फैक्ट्रियाँ और सनतें आबादी वाले इलाकों से दूर लगाई जाए। यूज़ ECO फ्रेंडली व्हीकल दैट डू नॉट इमिट स्मोक। जी, ECO गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएं जो धुआं नहीं छोड़ती। Do not waste water and keep taps closed when not in use to avoid unnecessary wastage of water. कि पानी को ज़ाया ना करें और इस्तेमाल में ना होने पर नलका बंद करें ताकि पानी की गैर ज़रूरी ज़ियाद से बचा जा सके। Save rainwater by storing it so that the crops can be irrigated with this water. कि बारिश का पानी जो है उसको ज़ख़ीरा कर लें ताकि इससे फसलों को सैराब किया जा सके। Now occupations of the people of Pakistan, के पाकिस्तानी लोगों के जो पेशे हैं वो क्या हैं, यानी कि मशागिल क्या हैं उनके। People living in different parts of Pakistan are associated with different occupations, generally agriculture, mining and industrialization. पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोग मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं, जिसके ज़राअत, कानकनी और सन्नतकारी। एग्रीकल्चर
Agriculture means to cultivate crops and cattle rearing means to raise animals. ज़रात का मतलब है फसल काश्त करना और मवेशी पालने का मतलब है जानवर पालना. Pakistan is an agriculture country and Pakistan's economy is heavily depend on agriculture. पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादा इन्हिसार ज़रात पे है. Most of the people living in the plains are engaged in agriculture. मैदानी इलाकों में ज़्यादातर रहने वाले लोग जो हैं वो ज़रात से वाबस्ता ही. Due to availability of river water, rain and fertile soil, a variety of crops are grown in the plain areas of Pakistan throughout the year. दरियाई पानी, बारिश और ज़रख़ेज़ ज़मीन की दस्तयाबी की वजह से पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में साल भर मुख्तलिफ किस्म की फसलें काश्त की जाती हैं. और These important crops include रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. इनमें रबी और खरीफ की फसलें शामिल हैं. The खरीफ क्रॉप्स आर शोन इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून. के अप्रैल से जून तक जो फसलें होती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है. It is harvested in the month of October till December. और इनकी कटाई जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होती है. It includes rice, cotton, sugar cane and maize. इनमें चावल, कपास, गन्ना और मकई शामिल है. The Rabi crop is sown in the month of October to December and harvested in the month of April and May. रबी की फसल को अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में बोया जाता है और अप्रैल और मई के महीनों में काटा जाता है. The Rabi crops include wheat, lentils, peas, barley and mustard. इन फसलों में गंदम, दाल, मटर, जौ और सरसों शामिल हैं. It is important to make the best and timely planting of crops. कि ये बर वक्त काश्त करना फसलों की बेहतरी के लिए बर वक्त काश्त करना ज़रूरी है. एट द सेम टाइम व्हेन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम गोइंग वेस्ट. और इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाएं. Farmers grow crops as well as raise domestic animals like cow, buffalo, sheep, goats and hens. फसलें उगाने के साथ साथ भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गियां जैसे घरेलू जानवर भी पाले जाते हैं. Meat, eggs, milk, wool and other dairy products are obtained from these animals. और इन जानवरों से गोश्त, अंडे, दूध, ऊन और दीगर डेयरी मसनूआत हासिल की जाती हैं. Industry refers to the factories and manufacturing plants and produce a variety of goods and provide services. सनत से मुराद कारखाने और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के सामान तैयार करते हैं. Industrialization is a source of employment for many people and many commercial activities also depend on industries, so they have an important place in economy of our country. सनतकारी बहुत से लोगों के लिए रोजगार का जरिया है और बहुत से तजारती सरगर्मियां भी हमारे मुल्क की सनतों का एक अहम मुकाम है. Pakistan's major industries include textile, sugar, cement industry and sports equipments manufacturing units. पाकिस्तान की बड़ी सनतों में टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट की सनत और खेलों के सामान की तैयारी के यूनिट्स शामिल हैं. पाकिस्तान also has its iron and steel industry in Karachi. के कराची में पाकिस्तान की आयरन और स्टील की सनत भी मौजूद है. माइनिंग यानी कि कानकनी. माइनिंग रेफर्स टू दी extraction of minerals and other elements from under and over the surface of the earth such as mineral oil, natural gas, diamonds, gems, gold, silver and precious stones.
माइनिंग यानी कि कानकनी से हो रहा ज़मीन की सतह के नीचे और ऊपर मादनियात और दीगर अनासर को निकालना है, जैसे कि मादनी तेल, कुदरती गैस, हीरे, पाकिस्तान की चांदी, कीमती पत्थर वगैरह। माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द माउंटेनियस पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का अहम पेशा जो है वो कानकनी है। Pakistan has vast reserves of coal, copper, gold, chromite, limestone, gypsum, salt and natural gas. पाकिस्तान में कोयला, तांबा, सोना, क्रोमाइट, चूना, पत्थर, जिप्सम, नमक और कुदरती गैस के वसीह ज़खायर मौजूद हैं। फूड सिक्योरिटी यानी खाने की हिफाजत। फूड सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मेजर सोशल इशू ऑफ टुडे, के खुराक की हिफाजत आज का एक अहम समाजी मसले में से एक मसला है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज़ इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द टीमिंग मिलियंस ऑफ टुडे। जी, आज की लाखों की तादाद में इजाफे के साथ साथ खुराक की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। दिस प्रॉब्लम इज द मोस्ट कॉमन इन द नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज वेयर द ड्राई डेजर्ट्स क्लाइमेट कैन नॉट सपोर्ट प्रॉपर एग्रीकल्चर। और ये मसला शुमाली अफ्रीका ममालिक में सबसे ज़्यादा आम है, जहाँ खुश्क रेगिस्तानी आबो हवा मुनासिब ज़रात का साथ नहीं दे सकती। इन पाकिस्तान दिस प्रॉब्लम कैन बी सीन इन द थर्ड डेजर्ट चोलिस्तान वेयर हंड्रेड्स डाई ड्यू टू फूड शॉर्टेज। और पाकिस्तान में ये मसला सहराए थर, जिसको चोलिस्तान कहा जाता है, उसमें देखा जाता है, जहाँ खुराक की कमी की वजह से सैकड़ों लोग मर जाते हैं। द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड शॉर्टेज आर क्रॉप्स फेलियर, ओवर पॉपुलेशन एंड पुअर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जी, मेन फैक्टर्स क्या है इसकी वजह से, इसकी शॉर्टेज के क्रॉप्स नहीं होती, पॉपुलेशन ज़्यादा है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ख़ास पॉलिसीज़ नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द occurrence ऑफ ड्रॉट मीनिंग लेस रेन। और सबसे अहम अंसर जो है वो खुश्क साली का वाक़ होना है, यानी कि द इम्पैक्ट्स ऑफ फूड स्कैर्सिटी आर स्टारवेशन, malnutrition, increased deaths, political unrest. The government is responsible for any such calamity and must take long-term preventive measures. कि सियासी बदअमनी, मौत में इजाफा और ग़िज़ाई किल्लत और फाका कशी, इससे फूड की कमी से ये जो है असरात होते हैं। और हुकूमत किसी भी आफत की जो है वो ज़िम्मेदार है और इसको एहतियाती तदबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। नाउ एक्सरसाइज, राइट शॉर्ट आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, नेम द इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अहम तबई खद्दोखाल के नाम लिखें। आंसर इज physical features of Pakistan are mountain ranges, plateaus, plains, coastal areas and deserts. Question 2. Name the important mountain ranges of Pakistan. पाकिस्तान के अहम पहाड़ी सिलसिलों के नाम लिखें। Answer is the famous mountain ranges of Pakistan are number 1 Himalayas, number 2 Karakoram, number 3 Hindukush. Question 3, which activities affect the environment? के माहौल पे कौन सी सरगर्मियाँ असरअंदाज होती हैं? Answer is deforestation, construction of dams and industrialization also have positive and negative impacts on the इन्वायरमेंट। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट, तो इसलिए हम
दोनों लिहाज से लिख देते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स जो है माहौल पे कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल्स आर फाउंड इन पाकिस्तान? कि पाकिस्तान में कौन कौन से मादनी ज़खायर पाए जाते हैं? आंसर इज कोल, कॉपर, गोल्ड, क्रोमाइट, limestone, gypsum, salt and natural gas are found in Pakistan. Next question is name the important industries of Pakistan. कि पाकिस्तान की अहम सनतों के नाम लिखें। Answer is Pakistan's major industries include textile, sugar, cement industry and sports equipment manufacturing units. Now detailed question answers. Question 1. Write a detailed note on the plateaus of Pakistan. Answer. The surface of the earth which is higher than the surrounding areas and there is a gentle slope on one side and is smooth in the middle is called the plateau. There are two plateaus in Pakistan, Potohar Plateau, Balochistan Plateau. Potohar Plateau. The height of Potohar Plateau is 350 to 375 meters. It is located between Indus and Jhelum River. It receives rainfall in winter and also in the monsoon season. Balochistan Plateau. The average elevation of Balochistan Plateau is 600 to 1200 meters. Most of its surface is rocky, dry and barren due to scanty rainfall. Agriculture is difficult here. Question 2. Compare Pakistan's plains with its deserts. Plains. Low slopes and almost smooth surfaces are called plains. Fertile soil is found in the plains. The climate in the plains is mild. The plains of Pakistan are very suitable for agriculture. Now, desert area. A desert is an area where the annual rainfall is less than 10 inches or 25 centimeters. Fertile soil is not found in desert areas due to lack of rainfall. The climate of desert area is hot during the day and cold at night. There is a lack of vegetation in the desert area of Pakistan. Question 3. What do you know about agriculture in Pakistan? Write a note on its importance. Agriculture. Agriculture is a process of cultivation of land or soil for production purpose. Pakistan is an agricultural country and Pakistan's economy is heavily dependent on agriculture. Most of the people living in the plains are engaged in agriculture. Agriculture plays a very vital role for economy of Pakistan and its development. 48% of labor force is engaged directly with agriculture. So it is the main source of living or income of the major part of economy population. Now, next question is, what is the lifestyle of people in different parts of Pakistan? Write your answer in the given space. Mountainous areas. Prominent occupations. Prominent occupations में आप लिखेंगे farming, serving tourists. Food में आप लिखेंगे dry fruit, bread. Dress में आप लिखेंगे woolen clothes. Now coastal area. Prominent occupations में आप लिखेंगे fishing. Food में seafood, fish crab और ड्रेस में आप लिखेंगे cotton clothes. Next question 5.
Take a closer look at the given picture to see how this human activity affected the environment and how these effects can be reduced. कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इसमें हो रही हैं, आप देखें गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, साथ आपको पानी भी नज़र आ रहा है, दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। तो इससे क्या है, आंसर क्या होगा आपका, इफेक्ट्स क्या हैं? These activities are cause of air pollution, land pollution and water pollution and some dangerous diseases. और reduce इसको कैसे हम कर सकते हैं, reduction कैसे होगी? We should plant more and more trees. And factories and industries should be installed away from the populated areas. Thanks for watching. Like, subscribe and share my video. Allah Hafiz.